है उसमें मेरी दूसरी क्लास है। इससे पहले मैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी की मैपिंग मैंने कराई थी सैटरडे को, जो लगभग 1 घंटे 40 मिनट की क्लास है। और अभी जो मैं मैपिंग शुरू करने जा रहा हूं, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बारे में। तो आपको तसल्ली से पढ़ना है और मैं जो पूछूंगा उसका आंसर भी करना है। और मजे की बात यह है कि आप लोगों को जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा ना आज, उसके लास्ट में वन लाइनर क्वेश्चंस तैयार कर रखे हैं। तो ये हम लोग फिल इन द ब्लैंक की तरह के कौन सा कहां पर कैसे क्या है, ये सारा सब कुछ हम लोग वन लाइनर पॉइंट की तरह एक बार लास्ट में जाकर रिवाइज कर जाएंगे। मतलब थ्योरी पढ़ने के बाद आपको जितना भी समझ आ जाएगा उसके हम लोग वन लाइनर पॉइंट्स को भी कवर कर जाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप बहुत मन लगाकर थ्योरी पढ़ रहे होते हो लेकिन थोड़ा बहुत पॉइंट माइंड में नहीं रहते हैं, तो पूरी क्लास में अगर आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत, तो कम से कम लास्ट में जाकर वन लाइनर पॉइंट को वो याद कर ही लोगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको वो वन लाइनर पॉइंट बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, तो वो पॉइंट आप लोगों को कवर करने के लिए लास्ट में मैंने टाइप करवा रखे हैं, वहां से हम लोग उसको और बेहतर तरीके से कंप्लीट कर जाएंगे। ओके, करें शुरुआत फिर? क्यों? हाँ जी, मैंने पूरा सिलेबस अपने कवर किया फिर खुद पढ़ाता हूँ। मतलब आपने खुद पढ़ा खुद पढ़ाते हो, बहुत अच्छी बात है। अभी आप यहाँ पढ़ने हैं पढ़ाने आए हो। क्यों जी, बैच फ्री है सर क्या मैपिंग का? कोशिश तो यही की जा रही है कि आप लोगों को हर एक स्टेट के बारे में पूरी जानकारी बता दी जाए, है ना। खाना खा लिया सर आपने? सुबह से मैं यही हूँ, फालतू बात नहीं, बकवास नहीं, ठीक है। मार्कर भी खो गया क्या? है तो। चलिए जी, हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग। जम्मू कश्मीर, ठीक है जी। देखो ध्यान से, आपको अच्छे से पता है कि 2019 में, आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि 2019 में हमारे भारत का जो मानचित्र है उसको थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया गया। भारत में राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या थी उसमें भी परिवर्तन किया गया। यानी कि हम सीधा सीधा यूं कह सकते हैं कि हमारे भारत में वर्तमान समय में जो राज्यों की संख्या है वो 28 है और केंद्र शासित प्रदेश जो है उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 8 है। 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और उस दर्जे के बिहाफ पर अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में जो जम्मू कश्मीर आज हमारा यूनियन टेरिटरी है, सभी के सभी यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है, यानी कि जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे पहले मैं इसी पॉइंट को लिखता हूं, ये है क्या? तो आपका आंसर होगा ये है लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है ये? हमारे भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम हिंदू धर्म की मान्यताओं को मानते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि इसको किसने क्रिएट किया था? तो आपका आंसर होगा क्रिएटेड बाय ऋषि कश्यप, है ना। किसने इसको बनाया था? तो आपका आंसर होगा ऋषि कश्यप द्वारा स्थापित है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम सबसे पहले इसकी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को देखेंगे कि ये कहां कहां कैसे कैसे स्थित है ना, तो ध्यान से सुनना। जब हम इंडिया के मैप पर फोकस करेंगे तो आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से पता है कि लगभग यहां से ये वाला जो सेक्शन है, ये पूरा का पूरा सेक्शन किसमें आता है? पीओके के अंतर्गत आता है। ये मैं लद्दाख वाली मैपिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पीओके वाला सेक्शन है इसके अंतर्गत फिलहाल में लद्दाख भी आता है और लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी क्षेत्र आता है। अब 2019 के अनुसार ऊपर का तो क्षेत्र पूरा का पूरा लद्दाख हो गया, आप सभी को अच्छे से पता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, यहां पर ये जो यूनियन टेरिटरी है, इसी यूनियन टेरिटरी का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर के, ध्यान से सुनना, ऊपर की तरफ कौन सा हमारा यूनियन टेरिटरी हो गया? तो आपका आंसर होगा लद्दाख हो गया, राइट। इसके ईस्ट में कौन सा स्टेट हो गया? हिमाचल प्रदेश हो गया। और बिल्कुल जस्ट नीचे अगर हम बात करेंगे तो यहां पर कौन सा आएगा? पंजाब। और इधर क्या हो गया? पाकिस्तान और पीओके वाला रीजन। ये इसकी लोकेशन होती है, ठीक है। मैं इस चीज को लिखता हूं, ध्यान से सुनना। अगर नॉर्थ की हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में क्या है? लद्दाख, ठीक है। नॉर्थ में क्या है? लद्दाख है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो जस्ट साउथ में क्या है? तो जस्ट साउथ में है पंजाब। अगर ईस्ट की बात करेंगे हम तो ईस्ट में कौन सा स्टेट है? तो आपका आंसर होगा हिमाचल। अगर मैं पश्चिम की बात करूंगा तो पश्चिम में क्या है? तो आपका आंसर होगा, एक तो पीओ के रीजन लगता है, और पीओ के रीजन के साथ साथ आगे अगर हम बात करेंगे तो इसी में दूसरा जो है वो है पाकिस्तान। पीओ के और पाकिस्तान वाला रीजन इसमें शामिल होता है, मतलब इसके साथ बॉर्डर शेयर करेगा। अगर मैं बात करूंगा पूरी की पूरी यूनियन टेरिटरी की जम्मू कश्मीर की, तो इसे कितने डिवीजन में डिवाइड कर रखा है? तो आपका आंसर होगा इसे 2 डिवीजन में डिवाइड कर रखा है। एक तो है जम्मू डिवीजन और दूसरा जो है वो है कश्मीर डिवीजन। जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर रखा है। और ऑलमोस्ट हम यूं कह सकते हैं कि पीर पंजाल रेंज के ऊपर का जो क्षेत्र है वो तो आता है आपका कश्मीर डिवीजन के अंतर्गत, और पीर पंजाल रेंज के नीचे का जो क्षेत्र है वो आता है जम्मू डिवीजन के अंतर्गत। अगर हम टोटल जिलों की बात करेंगे तो याद रखना, जो जम्मू डिवीजन है इसमें टोटल है 10 जिले, और जो कश्मीर डिवीजन है इसमें भी कितने हैं? टोटल 10 जिले। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट होंगे वो कितने होंगे? तो आपका आंसर होगा, टोटल डिस्ट्रिक्ट बैठेंगे इसमें लगभग 20 जिले हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। बोर्ड पे जो लिखा हुआ एक बार फिर से देखेंगे। हाँ जी, 13 मार्च वाली क्लास में वेट कर रहे हैं, मतलब उस पे देखना बच्चे वेट कर रहे हैं क्या? कल वाली इवेंट में ऋषभ देखियो, अरे कल का जो बना दिया एडवांस में, ऐसा भी हो रहा है क्या? किस पे दिखाना? भाई एक से एक बार सिखा रही है, इसे बोल के इवेंट को हाइड करवा दे, डिलीट करवा दे। उस पे 113 स्टूडेंट वेटिंग में चल रहे। नीचे कोई करा उसको, जल्दी से डिलीट करा दे, बाद में बन जाएगा। हाँ भाई, मतलब कितने खतरनाक हो। ये यो गोपाल वर्मा के नाम से कमेंट आ रहा है, सर आपका चश्मा नकली लग रहा है। भैया हम खुद नकली है यार, जब तो इतनी बात को मेहनत कर रहे हैं, है ना। अब आपकी तरह नवाब जात होते तो आराम से बैठ के फोन चला रहे होते, इधर उधर मैसेज भी कर लेते, है ना। हम यहाँ मार कर घिस रहे हैं, तुम खुद नकली चश्मा तो छोड़।
और पता है क्या है? उस पे लिख रखा है कि स्टेट वाइज मैपिंग, जो मैंने पोस्ट डाली थी और उस पे स्टेट का नाम लिखा हुआ था, तो स्टेट वाइज का क्या मतलब हुआ? और उस पे भी नीचे कमेंट कर रहे हैं कि ये तो गलत बात है, एक स्टूडेंट ने लिखा था ये तो गलत बात है, केवल जम्मू कश्मीर ही क्यों? भाई साहब गलती हो गई, पूरा कराएंगे, इसको हिंदी में लिखा फिर हमने वहां पे, है ना। एक बार इसको फिर से देखते हैं, हमारे भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। आगे मैंने इसकी क्या नाम है डायरेक्शन को बताया कि नॉर्थ में इसकी लद्दाख वाला क्षेत्र है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो साउथ में पंजाब वाला है, आगे अगर मैं बात करूंगा तो ईस्ट में हिमाचल है, और वेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो पीओके वाला रीजन है और पाकिस्तान वाला रीजन है। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो जम्मू डिवीजन है और दूसरा जो है वो कौन सा है? कश्मीर डिवीजन है। क्या हुआ? आगे गया, आगे बढ़े। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, अगर आप इस मैप को देखोगे जो आपके सामने है, इस मैप के अनुसार जो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा सेक्शन कौन सा है? तो आपका आंसर होगा इसे रखा जाता है पीओके के अंतर्गत, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है इसे। और ये क्षेत्र स्पेशली क्योंकि अब पाकिस्तान ने इस पर अधिकार कर लिया है, तो पाकिस्तान ने जब इस पर अधिकार कर लिया तो किस नाम से जाना जाएगा? अभी भी बैठी नहीं उस पर ऑफलाइन क्लास होना तो भाई साहब मुक्के मार मार के बच्चों से कितना भी अंदर बोलवाऊंगा, पागल पागल हो गए, नीचे भी देख लो क्लास लाइव चल रही है। इसे स्पेशली किस नाम से जाना जाता है ना, तो आपका आंसर होगा इसे आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है? इसे आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। तो इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, ये वाला जो क्षेत्र है तो अलग रहा। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना समझना, एक एक करके इसके स्टेट पर फोकस कर रहे हैं। देखो याद रखना, नीचे वाला जो क्षेत्र होगा वो जम्मू डिवीजन के अंतर्गत आएगा, जबकि ऊपर वाला जो क्षेत्र होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? तो आपका आंसर होगा कश्मीर डिवीजन के अंतर्गत आएगा। बात क्लियर है यहां तक? सबसे पहले जो ये वाला डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? तो ध्यान से सुनना, इसका नाम है किश्तवाड़। सीक्वेंस में चलना है, इसका नाम क्या है? किश्तवाड़। हिंदी में लिख देता हूं मैं, किश्तवाड़ जिला है जम्मू कश्मीर का सबसे पहले। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जो दूसरा है इसके नीचे, इसका नाम है डोडा, और नीचे की तरफ आएंगे तो इसका नाम है कठुआ, ठीक है। कठुआ से और आगे बढ़ेंगे हम तो ये वाला जो है इसे कहा जाता है सांबा। सांबा से जब आगे बढ़ेंगे तो इसका नाम है जम्मू, ठीक है। सांबा से आगे बढ़ेंगे तो कौन सा होगा? जम्मू। जम्मू से जब हम और आगे बढ़ेंगे तो और आगे बढ़ने पर पड़ता है राजौरी। राजौरी से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है पूंछ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है जी। एक बार फिर से ध्यान से सुनो, किश्तवाड़, दोदा, कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी और पूंछ। अब ये वाले जो रह गए इनकी अगर मैं बात करूंगा तो ये जो है इसका नाम है ऊधमपुर। इसका नाम क्या है? ऊधमपुर, ठीक है जी। क्या नाम है इसका? ऊधमपुर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो जम्मू के जस्ट ऊपर जो पड़ता है ये पड़ता है रियासी, और रियासी के जस्ट बराबर में जो है इसका नाम है रामबान या रामबन। टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। एक बार फिर से फोकस करो, ध्यान से सुनना, किश्तवाड़, दोदा, ऊधमपुर, कठुआ, सांबा, जम्मू, रियासी, रामबन, और ये हो गया आपका राजौरी, और एक हो गया ये पूंछ। ये सभी के सभी जो जिले हैं, नहीं क्या इसमें, ये सभी के सभी जो जिले हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो आपका आंसर होगा ये सभी के सभी जो जिले हैं ये जम्मू डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। अब इससे ऊपर वाले क्षेत्र की हम बात करेंगे। जब इससे ऊपर वाले क्षेत्र की बात करेंगे तो ध्यान से सुनना, जो ये वाला क्षेत्र है इसका नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा इसका नाम है अनंतनाग, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अनंतनाग के आगे फिर ये वाला कौन सा पड़ेगा? तो आपका आंसर होगा ये पड़ेगा बड़गांव। इससे ऊपर जो पड़ेगा इसे बोला जाता है शोपिया। ये वाला जो है इसे कहा जाता है पुलवामा। इससे आगे की अगर मैं बात करूंगा तो इसे कहा जाता है कुलगांव। कुलगांव से ऊपर जो पड़ेगा ये पड़ेगा श्रीनगर। ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है गांदरबल। इससे ऊपर जो पड़ेगा इसे बोला जाता है बांदीपुर, ठीक है। बांदीपुर के बाद में लास्ट में जो पड़ता है इसे बोला जाता है कुपवाड़ा, और इसे बोला जाता है बारामूला। काउंट करके देख लेना, ग्रीन वाले टोटल 10 होंगे, येलो वाले टोटल 10 होंगे। एक बार चेक करके देखो, ठीक है। यानी कि जो 10 इसके जिले हैं वो तो आते हैं कश्मीर डिवीजन के अंतर्गत, और जो नीचे के जो 10 जिले हैं वो आएंगे जम्मू डिवीजन के अंतर्गत। अगर आप इनको याद कर लेते तो ये तो सोने पे सुहागा है, और इससे तो बेहतर कोई बात है ही नहीं। अगर आपको नहीं भी याद होती तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन आपको याद होना बहुत जरूरी है। बस आपको एक बात जरूर समझ में आनी चाहिए कि कितने डिवीजन में डिवाइडेड है। टोटल ग्रीन वाला जो पार्ट है ये डिवाइडेड है किस रीजन में? तो आपका आंसर होगा ये डिवाइडेड है, इनको डिवाइड कौन कर रहा है? पीर पंजाल रेंज के ऊपर का क्षेत्र माना जाता है। इसके पीछे कारण है क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीन वाला सेक्शन आपको दिख रहा है इस पूरे के पूरे एरिया को कश्मीर घाटी के अंतर्गत रखा जाता है। बात समझ में आ रही है? इसके अंतर्गत रखा जाता है, कश्मीर घाटी के अंतर्गत रखा जाता है। यही कारण है कि इस पूरे के पूरे एरिया को अलग डिवीजन के अंतर्गत रखा है। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके फिजियोग्राफिक डिवीजन की, कि अगर हम पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को डिवाइड करेंगे भी तो ये पूरा का पूरा जो जम्मू कश्मीर है इसमें कौन कौन से क्षेत्र ऐसे होंगे जिनको हम आगे डिस्कस कर सकते हैं, कितने भागों में जम्मू कश्मीर को बांट सकते हैं। अगर आप लिखना चाहते हो तो मैं इनके नाम स्पेशली आपको अलग से वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पर ही फोकस कर लूं। थोड़ा सा ध्यान से देख लो, एक एक करके जब मैं इनके बारे में बताऊंगा आपको पढ़ाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हेडिंग डालो आप, फिजियोग्राफिक फिजियोग्राफिक डिवीजन। हिंदी में कहा जाएगा इसको भूभौतिक या भूभौगोलिक विभाजन। ये जम्मू कश्मीर का विभाजन है और इसमें हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, जैसे आपको लगे कितना सब कुछ तैयार कैसे होगा, आसानी से धीरे धीरे में चलना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो पहला जो आता है पार्ट वो है आउटर प्लेन्स रीजन। हिंदी में इसी को कहा जाता है बाह्य मैदानी भाग, ठीक है, बाह्य मैदानी भाग। अगर मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर की तो मान लो कि हमने ये मैप जो है हमारा ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, तो ये बाह्य रीजन कौन सा होगा? ये एकदम साउथ वाला होगा। स्पेशली हम यहां की बात कर रहे हैं इस वाले रीजन की, आउटर प्लेन्स रीजन है ये, ठीक है जी, आउटर प्लेन्स रीजन है ये। अब इसकी अगर मैं बात करूंगा तो पहला पॉइंट तो आपको जम्मू के मैप पर साफ दिखाई दे रहा है कि दक्षिण भाग है, बोलो हाँ ना। तो मैं लिख देता हूं कि क्या है, तो आपका आंसर होगा ये है साउथ पार्ट ऑफ यूपी, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका क्या है, ये दक्षिणी भाग है। अब ध्यान से सुनना, इस वाले क्षेत्र की क्या खास बात है,
इस वाले क्षेत्र की सर खास बात यह है कि यहां से नदी गुजरती है जिसका नाम है रावी। सर यहां से यूं एंटर होकर के नदी गुजरती है जिसका नाम क्या है? चिनाब। यहां पर एक और नदी फ्लो करती है जिसका नाम क्या है? तवी। तवी नदी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह कि रावी नदी हो गई, चिनाब नदी हो गई, तवी नदी हो गई, ये तीनों नदियां ऐसी हैं इस वाले क्षेत्र से होकर बहती हैं। और जब ये तीनों की तीनों नदियां इस वाले क्षेत्र से होकर बहेंगी तो आप एक बात बताओ, सेडिमेंट का डिपोजिशन करेगी। और जब सेडिमेंट का डिपोजिशन करेगी तो उसके डिपोजिशन से यहां पर मैदानी भाग का निर्माण होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्या होगा? मैदानी भाग का निर्माण होगा। तो मैं लिख देता हूं, ये वाला जो आउटर प्लेन्स रीजन है ये किससे बना हुआ है? तो आपका आंसर होगा फॉर्म्ड बाई सेडिमेंट डिपोजिशन, है ना? किससे बना हुआ है? फॉर्म्ड बाई सेडिमेंट डिपोजिशन ऑफ, नदी का नाम चिनाब, रावी, अगली नदी कौन सी बताई थी मैंने? तवी नदी। एक ट्रेन का भी नाम है ना शायद, जम्मू तवी। ट्रेन चलती है जम्मू तवी। तो क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये जो कानपुर वाला करके जो कमेंट कर रहे हैं, आजकल तो ट्रेंड क्या नाम है चल गया है, जो टीचर पढ़ाने आ रहा है यूट्यूब पे उसके बारे में कुछ बोलना, गाली गलौज करना, और हम जैसे लोगों को आदत हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, करने देना उसको, क्यों दिमाग लग रहा है? मैंने कमेंट पढ़ लिया उसका पहले। फॉर्म्ड बाई सेडिमेंट डिपोजिशन ऑफ चिनाब, रावी और तवी नदी। ये भी तो एक गट्स की बात होती है कि कोई आपको कुछ देने आ रहा है, आपको समझा रहा है ना, और आप उसके ऊपर कटाक्ष कर रहे हो, उसका अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हो, तो ये गट्स हर किसी में थोड़ी होते हैं, है ना? ये कैसे बने हुए? तो आपका आंसर होगा, आप सीधा सीधा लिख सकते हो, इनका निर्माण किससे हुआ है? इनका निर्माण अवसाद जमाव से हुआ है। अब बात यह जाती है कि क्या यहां पर, ध्यान से सुनना, क्रॉप्स का प्रोडक्शन होगा? क्रॉप्स का प्रोडक्शन तो होगा ही होगा, है ना? इस वाले एरिया में क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। यहां पर क्या होता है? फसलों का उत्पादन होता है। और अगर मैं फसलों के उत्पादन की बात करूंगा तो स्पेशली यहां पर एक तो पैडी प्रोडक्शन होता है, जिसे धान बोलते हैं हम लोग। पैडी के साथ साथ यहां पे वीट का भी प्रोडक्शन होता है। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वही फसलों का उत्पादन होता है। बात समझ में आ रही है? यहां अगर मैं आगे बात करूंगा इस मैदानी भाग की, जो जम्मू कश्मीर के दक्षिण में स्थित है, यहां की लोकल लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है? यहां की लोकल लैंग्वेज में इसे क्या नाम दिया जाता है? तो आपका आंसर होगा, इसे बजबत कहा जाता है ना? लोकली कॉल्ड बजबत। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि यहां पर और क्या स्पेशल चीज है, तो यहां पे ना एलिफेंट ग्रास देखने को मिलती है ना? यहां पे क्या है? आपका आंसर होगा यहां एलिफेंट ग्रास देखने को मिलती है। और एलिफेंट ग्रास जो देखने को मिलती है उसे कहा जाता है खार। और इसका प्रयोग पता है किसमें होता है? खार का क्या किया जाता है? फूल झाड़ू तो सबने देखी होगी। फूल झाड़ू जो है ना, फूल झाड़ू की अगर मैं बात करूंगा तो इसी से बनाई जाती है। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। अब तक मैंने क्या बताया, जो स्टूडेंट अभी जुड़े हुए हैं, मैंने बताया, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि जो जम्मू कश्मीर है वो हमारे भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद फिर मैंने बताया आपको किसके डायरेक्शन में क्या है। आगे मैंने बताया 2 डिवीजन में डिवाइडेड है, एक जम्मू और एक कश्मीर। और दोनों की अगर मैं बात करूंगा तो दोनों में ही 10-10 जिले हैं। बात समझ में आ गई? दोनों में क्या है? 10-10 जिले हैं। आगे मैंने बताया कि अगर हम फिजियोग्राफिक रीजन की हम बात करेंगे तो फिजियोग्राफिक रीजन में सबसे निचला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा, इस क्षेत्र को कहा जाता है, आपके सामने लिखा हुआ है, बजबत प्लेन के नाम से जाना जाता है, जहां पर ये कुछ नदियां हैं जो नदियां सेडिमेंट डिपोजिट करके यहां पर क्या करती हैं? ये नदियां हैं जो नदियां सेडिमेंट डिपोजिट करके मैदानी भाग का निर्माण करती हैं, और ये मैदानी भाग कुछ फसलों के लिए बेहतर होती है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, चलिए आगे बढ़े। अब जैसे ही हम इससे ऊपर जाएंगे तो ध्यान से सुनना, यहां से ऊपर जाने पर, इस वाले क्षेत्र से ऊपर जाने पर, यहां ऐसे यूं ये माउंटेन रेंज फैली हुई है। और इस माउंटेन रेंज को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा, इस माउंटेन रेंज को नाम दिया जाता है शिवालिक रेंज। ठीक है जी, इसे क्या कहा जाता है? शिवालिक रेंज कहा जाता है। बात क्लियर है यहां तक? चलिए जी। भाई कानपुर वाला दिमागी रूप से बीमार है, बचपन से पागल है, अब हो गया। भाई तुझे जिससे बेहतर लग रहा है तो उससे पढ़ ले। मेरी बात समझ रहा है? जिससे पढ़ना मेरे दोस्त उससे पढ़ ले, क्यों अपना टाइम खराब कर रहा है ना? मैं तो हमेशा ये कहता हूं भाई, टीचिंग एक सिंगिंग की तरह होती है। कोई भी ऐसा सिंगर नहीं है जो सारी की सारी ऑडियंस को सेटिस्फाई कर देगा। तुझे जिससे बेहतर लग रहा है उससे पढ़ ले। मेरे पास पढ़ना है तो कमेंट मत कर बार बार। बात समझ रहा है? आराम से मस्त रहे यार, क्यों इतनी भड़क ले रहा है? जब मैं नहीं ले रहा तो तू क्यों इतनी भड़क ले रहा है ना? मुझ पे जितना आता है वो मैं पढ़ा रहा हूं। ये शिवालिक रेंज है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ शिवालिक रेंज वाले, और तू जिस शिद्दत से कमेंट कर रहा है ना, अभी देख 2024 आ गया, इलेक्शन आने वाले, ठीक है ना? आराम से, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। 350 रुपए दिहाड़ी मिलेगी तुझे, हाथ में झंडा पकड़ने को मिलेगा, 1 क्वार्टर मिलेगा पीने को। आराम से दिन सीधे दे। सीजन आने वाला है तेरा भी, थोड़े दिन बाद रुक जा, बस थोड़े दिन की बात है ना? वो देख रही इलेक्शन टाइम पे आगे करते हैं, बोले क्या सुबह से नारे लगवा रहे, पैसे नहीं दिए, तो टाइम जल्दी आने वाला है, क्यों परेशान हो रहा है? हाँ जी, शिवालिक वाले रीजन पर आ जाते हैं। शिवालिक वाले रीजन की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, ये कहां पर है? तो आपका आंसर होगा, भाई तो इसको ब्लॉक करा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है या टेंशन डाइवर्ट कर रहा है। शिवालिक रेंज पर आ जाते हैं, ठीक है। शिवालिक रेंज वाले रीजन की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा, देखो इधर साइड से तो रावी नदी है और इधर साइड से झेलम है, तो ये बी वाला जो क्षेत्र है किसके बीच है? तो आपका आंसर होगा लोकेटेड बिटवीन रावी एंड झेलम रिवर। रावी और झेलम के बीच का क्षेत्र है, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, ये जो शिवालिक रेंज है इसका, आगे मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना मेरी बात को। शिवालिक रेंज जो है इसका जो ये वाला क्षेत्र है, फुट हिल रीजन जो है, इसे कांडी रीजन कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? कांडी रीजन कहा जाता है। देखो ध्यान से मैं लिख देता हूं, फुट हिल रीजन जो है इसको क्या कहा जाता है? फुट हिल रीजन का तो मतलब जानते हो, गिरपाद क्षेत्र। जो इसका गिरपाद क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? कांडी रीजन कहा जाता है। नहीं बोला उसे? इसे क्या कहा जाता है? कांडी क्षेत्र कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बी का जो नाम है वो शिवालिक रेंज है, इसे कांडी रीजन कहा जाता है। और इसकी अगर मैं बात करूंगा तो याद रखना, ये एक तरह से हम यूं कह सकते हैं कि ये यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है ये सेमी एरिड टाइप की क्लाइमेट को इंडिकेट करता है। यहां पर क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो पाता। हाँ इतना जरूर है कि यहां पे सॉइल इरोजन ज्यादा होता है, सॉइल इरोजन ज्यादा होता है। और साथ ही साथ ये पूरे के पूरे यूनियन टेरिटरी का पुअर रीजन है।
मेरे साथियों बहुत अच्छे से दिमाग लगाकर आप इन चीजों को पढ़ लो। मैपिंग का मतलब मैं ये नहीं करवा रहा हूं कि मैप पर केवल निशान लगवा के छोड़ दूं। मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग इसको पूरा सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ें और यहां से जितने भी काम काम के पॉइंट हैं लास्ट में जाके हम उसको, है ना, लास्ट में जाकर के हम उसको क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। एक बार मैं फिर से बताता हूं, देखो ध्यान से। मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर का सबसे निचला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की क्या खासियत है, यहाँ पे रिवर सेडिमेंट डिपोजिशन हुए हैं और इस क्षेत्र को बजवत कहा जाता है। यहाँ पर फसलों का उत्पादन होता है और यहाँ पे घास पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर जो घास पाई जाती है उस घास को खाल कहा जाता है। इससे ऊपर शिवालिक रीजन है, शिवालिक रीजन का जो फुट हिल रीजन है उसे क्या कहा जाता है, उसे कांडी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है ना। इसे किस नाम से जाना जाता है, कांडी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना समझना। इससे और ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पर एक दूसरी माउंटेन रेंज पड़ेगी और इस माउंटेन रेंज को क्या कहा जाएगा, पीर पंजाल रेंज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पीर पंजाल रेंज। बात समझ में आ गई, क्या कहा जाएगा इसको, पीर पंजाल रेंज के नाम से जाना जाएगा। अब हम आगे फोकस करने वाले हैं कौन से रीजन के बारे में, पीर पंजाल रेंज का जो रीजन है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके चलिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं यहाँ पे, फिर पीर पंजाल रेंज के बारे में पढ़ते हैं। पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल रेंज किस हिमालय का हिस्सा है, एक बार कमेंट करके बताना मुझे। पीर पंजाल रेंज जो है ये किस हिमालय रेंज का हिस्सा है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। किस हिमालय का हिस्सा है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय या शिवालिक हिमालय। पीर पंजाल रेंज, मोंटी नाम से सबसे पहले आंसर आया है। मिडिल हिमालय का हिस्सा है, मिडिल हिमालय जो इसका हिस्सा है पीर पंजाल रेंज जो है। अब ध्यान से सुनना, पीर पंजाल रेंज कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो आपका आंसर होगा ये फैला हुआ है, यहां पर एक पूंछ नाम से रिवर है और दूसरी रिवर जो है वो कौन सी है, तो आपका आंसर होगा रावी। इन दोनों नदियों के मध्य फैला हुआ है पीर पंजाल रेंज और इसी पीर पंजाल रेंज को लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा लोकली कॉल्ड पहाड़। इसको सामान्य भाषा में पहाड़ कहा जाता है। अब क्या खास बात है, यहां से क्वेश्चन देखो जो इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे बताता चलूंगा इसको। इस पीर पंजाल रेंज को काट करके जो यहां जम्मू कश्मीर में स्थित है T49 रेलवे टनल बनाई गई है और ये जो टनल है ना ये है लॉन्गेस्ट टनल, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। ये क्या है, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है। अगर मैं लंबाई की बात करूंगा तो 12.75 किलोमीटर लंबी है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो ये T49 रेलवे टनल है ये, ध्यान से सुनना, ये किस जिले में स्थित है, तो तब आपका आंसर होगा ये जम्मू कश्मीर के रामबान डिस्ट्रिक्ट में है। तो एक क्वेश्चन आपको क्या मिला यहां से इंपॉर्टेंट, जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि T49 रेलवे टनल किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, किस जिले में है, रामबान जिले में है, किस रेंज को काट करके बनाई गई है, तो तब आपका आंसर होगा इसे पीर पंजाल रेंज को काट करके बनाया गया है। बात क्लियर है, यहां तक पीर पंजाल रेंज जो है इसे काटकर बनाया गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो जो ये पीर पंजाल रेंज है, इसी पीर पंजाल रेंज में एक और टनल है जिसका नाम है जवाहर टनल। सुना है आपने इसके बारे में, जवाहर टनल है। और अगर मैं इस जवाहर टनल की बात करूंगा तो ये किसको किससे जोड़ती है, तो आपका आंसर होगा ये जोड़ती है काजीगुंड को किसके साथ, बनिहाल के साथ, है ना। ये किसको किससे जोड़ती है, तो आपका आंसर होगा जो बनिहाल टनल है ये कनेक्ट करती है काजीगुंड को किसके साथ, बनिहाल टनल नहीं, जवाहर टनल। अब ये काजीगुंड किसके अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर होगा ये आता है अनंतनाग जिले के अंतर्गत, बनिहाल जो है ये आता है रामबन जिले के अंतर्गत। ठीक है ना, तो इन दोनों को कनेक्ट करती है। दोनों ही जम्मू कश्मीर में स्थित है, पीर पंजाल रेंज को काट करके बनाई गई है। याद रखना जो ये पीर पंजाल रेंज है ना, जो पीर पंजाल रेंज है इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसी का पार्ट है त्रिकुटा माउंटेन, त्रिकुटा पर्वत है इसी का पार्ट है और ये कहां पर है, रियासी में है, जम्मू कश्मीर के रियासी में। और इसी त्रिकुटा पर्वत के ऊपर बना हुआ है मां वैष्णो देवी का मंदिर, मां वैष्णो देवी टेंपल है। पीर पंजाल रेंज जब भी आप याद रखोगे आपको 3 पॉइंट अच्छे से याद रखने, दोबारा सुनना। एक T49 टनल, दूसरा बताया मैंने जवाहर टनल और तीसरा बताया त्रिकुटा माउंटेन। अगर आपसे पूछा जाता है कि मां वैष्णो देवी का मंदिर जो है वो जम्मू कश्मीर के किस जिले में है, तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा कि त्रिकुटा माउंटेन कहां पर है, ये जम्मू कश्मीर के रियासी में है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा कि जवाहर टनल और T49 टनल किस रेंज को काटकर बनाई गई है, तो आपका आंसर होगा पीर पंजाल रेंज को काट करके बनाई गई है। बात क्लियर है यहां तक, चलो अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। सर ऐसा माना जाता है कि यहां से होकर के झेलम नदी बहती थी, बात समझ में आ रही है। झेलम नदी जब बहती थी तो धीरे धीरे पीर पंजाल रेंज में उत्थान हुआ, यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि जो झेलम नदी थी, झेलम नदी के मार्ग को पीर पंजाल रेंज ने रोकना शुरू किया। तो पीर पंजाल रेंज के ऊपर उठने से जब झेलम नदी का मार्ग अवरुद्ध हुआ तो ऐसी स्थिति में झेलम नदी के जो सेडिमेंट थे वो सभी के सभी सेडिमेंट पीर पंजाल के इधर ऊपर की तरफ डिपोजिट होना शुरू हो गए और उनके डिपोजिशन से जिस घाटी का निर्माण हुआ वो कश्मीर घाटी कहलाई। यानी कि पहला रीजन तो ये हो गया बजवत नाम से, दूसरा रीजन हो गया शिवालिक और कांडी नाम से, तीसरा रीजन हो गया पीर पंजाल नाम से और चौथा रीजन आता है कश्मीर वैली के नाम से। इस नाम से आता है कश्मीर घाटी के नाम से। मैं कश्मीर घाटी के बारे में बताता हूं आपको, इस नाम से आता है, तो आपका आंसर होगा कश्मीर घाटी के नाम से। इस कश्मीर घाटी में हुआ क्या, पहली बात तो यहां से कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो आपका आंसर होगा झेलम रिवर फ्लो करती है। ठीक है ना, यहां से कौन सी नदी फ्लो करती है, तो आपका आंसर होगा झेलम नदी। झेलम नदी बहती है सर यहां पे। और झेलम नदी ने क्या किया, सेडिमेंट डिपॉजिट किए मार्ग अवरुद्ध होने से। यानी कि मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, इसने क्या किया, अवसादों का जमाव किया। और जब झेलम नदी ने अवसादों का जमाव किया तो इसके अवसादों के जमाव से आप याद करो, मैंने जीएस के बैच में भी वाला पॉइंट पढ़ाया है, अगर आपको याद हो तो, अवसादों के जमाव में लैकोस्ट्रेन प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि सरोवरी मैदान बने या सरोवरी झील बनी। और इसी सरोवरी झील में एक विशेष प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ। उस मिट्टी का नाम आप जल्दी से कमेंट करके बताओगे, उस मिट्टी को क्या कहा गया, तो आपका आंसर होगा करेवा सॉइल कहा गया।
तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरा ये होगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, टीचिंग एग्जाम में पूछा गया है, करेबा क्या है, एक प्रकार की मिट्टी है, कहां पाई जाती है, कश्मीर घाटी में पाई जाती है, करेबा का निर्माण कैसे हुआ, तो तब आपका आंसर होगा करेबा मिट्टी का निर्माण हुआ था। ध्यान से सुनना, करेबा मिट्टी का निर्माण हुआ था जब झेलम नदी के अवसादों का जमाव हुआ था तब। और जो ये करेबा मिट्टी है ये किस चीज के लिए फेमस है, तो आपका आंसर होगा दो चीजों के लिए। करेबा मिट्टी जो है वो दो चीजों के लिए फेमस है, एक तो इसमें केसर का उत्पादन होता है, आगे बात समझ में, कहां होता है केसर का उत्पादन, और दूसरा इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, और ये जो जीवाश्म होते हैं इनसे किसकी जानकारी मिलती है, तो आपका आंसर होगा सभ्यताओं की जानकारी प्राप्त होती है कि यहां पर कैसी सभ्यताएं विकसित रही होंगी। तो कश्मीर घाटी में अगर आपसे स्पेशली सॉइल पूछी जाती है तो कश्मीर घाटी में सॉइल आप कौन सी बताओगे, आपका आंसर होगा करेबा सॉइल बताओगे आप। बात समझ में आ रही है, करेबा सॉइल बताओगे आप। कश्मीर घाटी में करेबा सॉइल जो है वो फेमस है, जो केसर के उत्पादन के लिए जानी जाती है। बात क्लियर है यहां तक। चलिए अब आप लोग हेडिंग डालोगे रिवर्स ऑफ जम्मू कश्मीर। पहले ये बताओ जो मैं बता रहा हूं समझ में आ रहा है, कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनके कमेंट में लगातार देख रहा हूं, है ना, और आपस में लड़े जा रहे हैं, उनकी अलग दुनिया चल रही है। ये उम्र ऐसी होती है, हर इंसान को अपना हर चीज अच्छी लगती है, दूसरा क्या समझा रहा है क्या कर रहा है किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता, और यही हमारी जो सोच है ना वो हमें कभी बार गलत रास्ते पर भी ले जाती है। हाँ जी, पूरा क्लियर है। चलिए एक बार मैं फिर से इसके फिजियोग्राफिक रीजन जो इनको डिवाइड कर देता हूं, देखो ध्यान से। सबसे नीचे की तरफ क्या है, तो आपका आंसर होगा रावी, चिनाब और तवी नदी द्वारा अवसादों के जमाव से बजबत प्लेन्स का निर्माण हुआ, जिसमें सेडिमेंट डिपोजिट होने से यहां पर आसानी से कुछ खेती होती है। इसके ऊपर कांडी रीजन है जहां खेती नहीं होती, सबसे गरीब क्षेत्र है। इससे और ऊपर जाएंगे तो पीर पंजाब रेंज पड़ती है। पीर पंजाब रेंज में मैंने बताया T49 टनल है, त्रिकुटा माउंटेन इसी का पार्ट है जो कि जम्मू कश्मीर के रियासी में है, वैष्णो देवी का मंदिर है वहां। तीसरा मैंने बताया जवाहर टनल भी इसी में स्थित है। यहां तक बात क्लियर है। आगे फिर मैंने बताया कश्मीर घाटी के बारे में, जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी से होकर के कौन सी नदी बहती है, तो आपका आंसर होगा कश्मीर घाटी से होकर झेलम नदी बहती है। झेलम नदी के अवसादों के जमाव से ही वहां पर मिट्टी का निर्माण हुआ, जिस मिट्टी को करेबा सॉइल कहा गया, और करेबा सॉइल सैफरॉन यानी कि केसर के उत्पादन के लिए बहुत बेहतर मानी जाती है। इसके उत्पादन के लिए, केसर के उत्पादन के लिए बहुत बेहतर मानी जाती है। ओके चलिए आगे बढ़ जाएं। चलो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आपसे पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट एनिमल कौन सा है, यूनियन टेरिटरी एनिमल, सॉरी, तो जो यूनियन टेरिटरी कह लो या स्टेट एनिमल कह लो, तो जो आपको सामने डायग्राम में दिख रहा है ये है जी हंगुल। हंगुल हिरन जो है ये है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका स्टेट वर्ड कौन सा है, पक्षी कौन सा है, तो इसको लिखा जाता है ब्लैक नेक क्रेन। अगर आपसे ट्री के बारे में पूछा जाता है तो इस ट्री का नाम है चिनार ट्री। इसके पत्ते जो है लगभग पपीते के पत्ते जैसे होते हैं। अगर आपसे इसका राज्य फूल पूछा जाता है तो आप लिख सकते हो लोटस। ठीक है, क्या होगा, लोटस। ठीक है, अगर आपसे एनिमल पूछा जाता है तो हंगुल होगा, अगर आपसे पक्षी पूछा जाता है तो ब्लैक नेक क्रेन होगा, फूल पूछा जाता है तो लोटस होगा, और अगर वृक्ष पूछा जाता है तो वृक्ष का नाम क्या होगा, चिनार वृक्ष होगा। ठीक है, कौन सा वृक्ष होगा, चिनार वृक्ष होगा। अगर हम सेक्स रेशियो की बात करेंगे कि यहाँ का सेक्स रेशियो कितना है, तो लगभग 889 है, मतलब ये फीमेल की संख्या है और ये मेल की संख्या है। अगर लिटरेसी रेट पूछा जाता है आपसे, तो लिटरेसी रेट जो है वो है 67% के समथिंग अबाउट। ठीक है, 67% के अबाउट है। आगे बात समझ में। चलिए आगे आप लोग हेडिंग डालोगे रिवर्स ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है जी, जम्मू कश्मीर की नदियां, मैं मैप पर बताता हूं इसकी नदियों के बारे में, देखो ध्यान से। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना समझना। ये वाला जिला कौन सा है, इस वाले जिले का नाम बताना जरा। जम्मू कश्मीर का ये कौन सा जिला है, लोटस का मतलब कमल का फूल होता है ना। जम्मू कश्मीर के इस वाले जिले का नाम बताओ क्या है, फटाफट से। एक नदी है जो लगभग यहां से यूं एंटर करती है, यहां जाती है, और यहां से होते हुए ये भाई साहब यहां से यूं वापस आ जाएगी। नदी का नाम बताओ कौन सा है, वेरी गुड। इस जिले का नाम है किश्तवाड़। ठीक है, क्या नाम है इसका, किश्तवाड़। ये वाला जो जिला है इसका नाम है डोडा। ये वाला जो है इसका नाम है कठुआ, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इससे ऊपर पड़ता है उधमपुर, और ये है रामबन, ये है रियासी, और ये है जम्मू। ये जो नदी मैंने बना रखी है रेड कलर की, इस नदी का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा, इस नदी का नाम है सर चिनाब रिवर। कौन सी नदी है, चिनाब रिवर। बात क्लियर है यहां तक, कौन सी नदी है, चिनाब रिवर। बोर्ड पर बहुत ध्यान से देखेंगे, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, कहां से एंटर कर रही है, किश्तवाड़ से। किश्तवाड़ के बाद में फिर कहां जाती है, डोडा में, उसके बाद फिर रामबन, उसके बाद फिर उधमपुर, उसके बाद फिर रियासी, और लास्ट में जम्मू। सर ये जो चिनाब नदी है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं इस पे क्या बताना चाह रहा हूं। इस चिनाब नदी पर जो डोडा जिला है, डोडा जिला में 2 परियोजनाएं चलाई गई हैं, और उन परियोजनाओं के नाम क्या क्या है, तो आपका आंसर होगा, एक तो है बगलीहार और दूसरी का नाम है दुलस्ती। आपको क्या याद रखना है, दोबारा सुनो ध्यान से। दुलस्ती परियोजना किस नदी से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा दुलस्ती परियोजना चिनाब नदी से संबंधित है। किस स्टेट में है, स्टेट ही बोला जाएगा उसको वैसे तो, है ना, यानी भारतीय किस भारतीय क्षेत्र में है, राज्य की परिभाषा यहां भारतीय क्षेत्र से होती है। अगर यूनियन टेरिटरी नहीं भी बोलोगे तभी चलेगा। किस भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में अगर जिला पूछा जाता है तो जिले का नाम क्या होगा, आपका आंसर होगा डोडा जिला होगा। बात क्लियर है यहां तक, कौन सा जिला होगा, डोडा। जम्मू कश्मीर का जो रियासी क्षेत्र है, यहां पर इस चिनाब नदी पर एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सलाल प्रोजेक्ट। आगे बात समझ में, कौन सा प्रोजेक्ट है, सलाल प्रोजेक्ट है। और याद रखना, सलाल प्रोजेक्ट के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के रियासी में यहां बनाया गया है वर्ल्ड्स हाईएस्ट, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज बनाया गया है ना। यहां पे क्या बनाया गया, यहां बनाया गया है विश्व का सबसे ऊंचा, यहां पर बनाया गया है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। यहां पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया जिसकी ऊंचाई लगभग 359 मीटर है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, चिनाब नदी के बारे में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, दोबारा से सुनो। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के डोडा में 2 परियोजनाएं, बगलीहार और दुलस्ती। रियासी में एक परियोजना है जिसका नाम क्या है, सलाल नाम है। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसी पर जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक। अब जब जम्मू में आएंगे, हम जम्मू जिले में आएंगे, तो यहां पे क्या खास है, इसी के किनारे पर बना हुआ है, ध्यान से सुनना, अखनूर फोर्ट। कौन सा किला है यहां पर, अखनूर किला है।
ठीक है जी, कौन सा किला है? अखनूर किला है। तो ये आपका पार्ट हो जाएगा स्टैटिक जीके का। ये चिनाब नदी के बारे में मैंने पूरा बताया। अखनूर किला किस नदी के किनारे पर है? चिनाब नदी के किनारे कहां पर है? तो आपका आंसर होगा ये जम्मू में है। बात क्लियर है? और योजना को परियोजना कौन कौन सी बताई? बगलीहार, दुलस्ती और सलाल। कौन सी नदी हो गई? ये चिनाब नदी हो गई। बात क्लियर है यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसी में। बहुत ध्यान से सुनना समझना, मैं ये इस बार को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा मुझे। अब आगे बहुत ध्यान से सुनना समझना। देखो ये अनंतनाग है। अनंतनाग से एक नदी यहां आगे की तरफ जाना शुरू करेगी। बहुत ध्यान से सुनना। अनंतनाग से आगे जाएगी तो ये पुलवामा में पहुंचेगी। अब ये श्रीनगर पहुंच गई। अब ये पहुंच गई कहां पे? गांधरबल। गांधरबल के बाद में फिर ये बांदीपुर, बांदीपुर से होते हुए ये कौन सा जिला है? बारामूला। और बारामूला से होते हुए ये आपकी यहां आके आ जाएगी बाहर पाकिस्तान में। और जो ये नदी है, इस नदी का नाम है झेलम। ठीक है जी, नदी का नाम क्या है? झेलम। दोबारा ध्यान से सुनना मैं क्या क्या बता रहा हूं। मैं नाम लिखता हूं। ये कौन सा क्षेत्र है? यहां पे वेरीनाग है ये। और किस जिले के अंतर्गत आता है? तो आपका आंसर होगा अनंतनाग। ठीक है भैया, कौन सा जिला है? अनंतनाग। अनंतनाग से ऊपर जब हम जाएंगे तो ये वाला कौन सा पड़ेगा? तो आपका आंसर होगा ये पड़ेगा जी पुलवामा। और ये कौन सा पड़ेगा? श्रीनगर। और ये कौन सा पड़ेगा? इसका नाम है गांधरबल। गांधरबल के बाद में ये पड़ेगा बांदीपुर। बांदीपुर के बाद में ये पड़ेगा बारामूला। और लास्ट में ये पीओके वाले रीजन से होते हुए पाकिस्तान में पहुंच जाएगी। अगर आप इसके पूरे के पूरे जिले याद नहीं रखोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं है, लेकिन हमें आखिरकार समझना क्या है। एक बार कमेंट करो, अमरनाथ टेंपल का नाम सभी लोगों ने सुना है? कमेंट करो हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, अब जो मेन मुद्दे की बात है वो मैं आप लोगों को बताता हूं क्या है। सर हमें पता चल गया कि झेलम नदी का जो रूट है वो झेलम नदी का रूट कहां कहां से होकर जाता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, जो मैं आगे बताना चाह रहा हूं, वैसे मैं लिखकर भी बताऊंगा इसे। आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखो अनंतनाग में ही यहां पड़ता है अमरनाथ टेंपल, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में। इसी के थोड़ा नीचे से यहां से एक नदी निकलती है और ये नदी आकर के झेलम में मिल जाती है। ये किसकी सहायक नदी है? झेलम की। बात क्लियर है? ये झेलम की सहायक नदी है और इस नदी का नाम क्या है? लिडर रिवर है। यह लिडर रिवर है। इस नदी का नाम क्या है? लिडर नदी। बात समझ में आ रही है? तो लिडर नदी जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो किस जिले में है? अनंतनाग जिले में है। और किसकी सहायक नदी है? तो आपका आंसर होगा ये झेलम की सहायक नदी है। और मेरे दोस्त याद रखना, इसी लिडर नदी के किनारे आप लोगों ने खूब अच्छे से सुना होगा पहलगांव। आपने सुना होगा आरू वैली, टूरिस्ट प्लेस है ये। आपने अगर सुना हो तो बेताब वैली। ये सभी के सभी स्थित हैं कहां पर? अनंतनाग में। अब मानकर चलो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहलगांव कहां पर स्थित है? आप बोलोगे जम्मू कश्मीर में। पहलगांव किस नदी के किनारे है? लिडर नदी के किनारे है। आपसे पूछा जा सकता है अमरनाथ कहां पर है? तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर के। अमरनाथ कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में है। बात क्लियर है यहां तक? आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बेताब वैली, आरू वैली ये किस नदी के अंतर्गत आते हैं? तो आपका आंसर होगा झेलम की सहायक नदी जिसका नाम क्या है? लिडर नदी है। लिडर नदी के अंतर्गत आते हैं। यहां तक पूरी बात क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ये मैंने जिला कई बार रिपीट कर दिया, इस जिले का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा गांधरबल जिला है। इस गांधरबल जिले में एक नदी बहती है और इस नदी की अगर मैं बात करूंगा, इस नदी का नाम क्या है? तो याद रखना इस नदी का नाम है सिंध नदी। क्या नाम है इसका? सिंध रिवर। आगे बात समझ में, क्या नाम है इसका? सिंध रिवर। और इस सिंध रिवर के किनारे पर कौन सा यहां का टूरिस्ट प्लेस है? तो आपका आंसर होगा सोनमर्ग। दोबारा सुनो ध्यान से, सिंध नदी के किनारे कौन सा है? तो आपका आंसर होगा सोनमर्ग। ठीक है, और लिडर नदी के किनारे कौन सा है? पहलगांव। कोई दिक्कत यहां तक? आगे अगर मैं बात करूंगा तो याद रखना इसी गांधरबल रीजन से एक नदी निकलती है और यूं इसमें होते हुए, यानी कि सॉरी बांदीपुर जिले से निकलती है, उसके बाद में कुपवारा होते हुए और ये यहां पर यूं आ जाती है। ठीक है जी, इस नदी का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा इस नदी का नाम है किशन गंगा रिवर। अब ये किशन गंगा अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये वाले जो क्षेत्र हैं ये तो हमारे भारत के क्षेत्र हैं, आगे बात समझ में। लेकिन वही अगर मैं आपसे बात करूंगा इस वाले क्षेत्र की, तो ये वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आपका आंसर होगा, अगर मैं आपसे इस वाले क्षेत्र की बात करता हूं जो ये वाला है, तो ये तो पीओके वाला रीजन है। मुजफ्फराबाद है ना पीओके का। ये कौन सा रीजन है? पीओके वाला रीजन है। तो जब तक ये नदी हमारे भारत में बहती है तब तक इसको किशन गंगा कहा जाता है। जैसे ही ये पीओके वाले रीजन में आ जाती है तो पीओके वाले रीजन में आने के बाद इसको नाम दिया जाता है नीलम रिवर। यानी ये ऐसी नदी है भारत में किशन गंगा कहलाती है और जैसे ही पाकिस्तान में पहुंच जाती है तो इसको पाकिस्तान में पहुंचने पर नाम दिया जाता है नीलम नदी। और याद रखना वो घाटी जो ये नदी बनाती है इन क्षेत्रों में, इस घाटी को नाम दिया जाता है गुरेज घाटी। क्या नाम दिया जाता है? गुरेज घाटी नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है इसको? गुरेज घाटी कहा जाता है। आप मुझे देखो, आप इतनी देर से आप हंसी मजाक कर रहे थे, वो सारी बात अलग है, पानी मंगवा दे। आप मुझे ये बताओ इसमें पूरा समझ में आ रहा है या नहीं? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बताया आपको ये वाली कौन सी नदी है, ध्यान से सुनो। चिनाब नदी। चिनाब नदी की कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? बगलीहार और दुलस्ती गोदा में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अखनूर का किला चिनाब नदी के किनारे पर है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर बना हुआ है। सलाल प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर है। ठीक है, मैं तो जिले भी बता के चला हूं, जिले आप एक बार को भूल भी जाओगे तब कोई दिक्कत नहीं है, चिनाब नदी के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना, कि कश्मीर की घाटी से कौन सी नदी गुजरती है? आपका आंसर होगा झेलम नदी। आपसे पूछा जाएगा कि जो पहलगांव है वो किस नदी के किनारे है? तो आपका आंसर होगा जो पहलगांव है वो मैंने साफ लिख रखा है कि जो पहलगांव है आरू वैली है, बेताब वैली है, ये झेलम की सहायक नदी है, लिडर नदी उसके किनारे है, सोनमर्ग सिंध नदी के किनारे है। वहीं अगर मैं बात करूंगा गुरेज घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है? किशन गंगा नदी करती है। और किशन गंगा एक ऐसी नदी है जो कि जब तक हमारे भारत में होती है तो किशन गंगा कहलाती है, और हमारे भारत से जैसे ही एक पीओके वाले रीजन में पहुंचती है तो पीओके वाले रीजन में पहुंचने पर इसको क्या कहा जाता है? नीलम नदी कहा जाता है। और पता है यहां पे बहुत ही शानदार नजारा क्या होता है इस नदी के, ध्यान से सुनना, जब ये बॉर्डर पे बहती है ना एलओसी वाले बॉर्डर पे, तो इस नदी के इधर हमारे भारत का क्षेत्र, इधर पाकिस्तान का, मतलब पीओके वाला रीजन, पाकिस्तान को बोले पीओके वाला रीजन बोलेंगे। बात क्लियर है यहां तक? चलिए जी, ये हो गई नदियां किसकी? जम्मू कश्मीर की। और याद रखना गुरेज घाटी में जुलाई के महीने में गुरेज नाम से त्योहार का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्पेशली वहां के हैंडीक्राफ्ट को प्रदर्शित किया जाता है, वहां के ड्राइंग को, वहां के कल्चर को याद करने के लिए गेट टुगेदर की तरीके से यहां पर एक फेस्टिवल होता है। तो ये क्वेश्चन आपको ये भी मैं अभी लिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन यहां पे भी आपको लिखाऊंगा कि गुरेज फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है? आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में, है ना? कहां पे गुरेज फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। हाँ जी, मेन पॉइंट मैं आपके बता देता हूं। देखो
झेलम रिवर कहां से पास होती है? पासिस थ्रू कश्मीर वैली। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में आपको कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम बताया मैंने लिडर रिवर, एक मैंने नाम बताया इसी में सिंध, और एक नाम बताया मैंने इसी में आपका किशनगंगा। ठीक है जी, ध्यान से सुनना। जो ये लिडर रिवर है इसके किनारे पर क्या क्या है? पहलगांव, आरू वैली और बेताब वैली। इसके अंतर्गत क्या आता है? सोनमर्ग। इसके अंतर्गत क्या आता है? किशनगंगा के अंतर्गत तो आपका आंसर होगा गुरेज वैली। ठीक है जी, क्या आता है? गुरेज वैली। यहां तक बात क्लियर है इसकी? चलिए जी, झेलम नदी में बारामूला सुना है आप लोगों ने? बारामूला में बनाया गया है उरी डैम। कौन सी नदी पर? झेलम नदी पर। झेलम नदी आप लोगों ने बांदीपुर सुना होगा। बांदीपुर में इस पर स्थित है वुलर लेक और श्रीनगर में स्थित है डल लेक। और अगर आपसे ये पूछ लेता है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है तो आपका आंसर क्या होगा? श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे है तो आपका आंसर होगा श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है ना? झेलम रिवर के किनारे पर कौन सा नगर है? श्रीनगर। बात क्लियर है यहां तक? और कौन सा पड़ता है? पुलवामा, उसको मैं भी आगे बताऊंगा। अब इसकी रिवर में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। लास्ट में बिल्कुल एक नदी का नाम और आपको ध्यान रखना, रावी रिवर। रावी रिवर की अगर मैं बात करूंगा तो स्पेशली ये जम्मू कश्मीर प्लस पंजाब के बॉर्डर पर बहती है और यहीं पर एक थीन डैम बनाया गया है इस नदी पर, रावी नदी पर। ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर और पंजाब का। ठीक है, जम्मू कश्मीर और पंजाब का क्या है? ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। आगे बढ़े, चलो अब आप लोग इसके मेन जो जिले हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूं श्रीनगर की। क्या खास है श्रीनगर में? सबसे पहली बात तो अगर मैं यहां इंडस्ट्री की बात करूंगा तो वुड कार्विंग का यहां पे बहुत बड़ा काम है। वुड कार्विंग के साथ साथ यहां पर है सिल्क प्रोडक्शन का काम। आगे अगर मैं बात करूंगा तो श्रीनगर में डल लेक है, और जो डल लेक है इसमें क्या चलाई जाती है? शिकारा। शिकारा बड़ी नाव होती है जिस पर रूम, लकड़ी की रूम जैसी झोपड़ियां बनी हुई होती हैं। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में शिकारा फेस्टिवल भी है। शिकारा फेस्टिवल मनाया जाता है कब? तो आपका आंसर होगा मार्च के महीने में मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल? शिकारा फेस्टिवल। और याद रखना यहां पर श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ट्यूलिप फूल तो जानते हो क्या? यहां पर क्या है? ट्यूलिप फूल का बगीचा है, और यह बगीचा एशिया का सबसे बड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा होने की वजह से यहां पर एक फेस्टिवल का भी आयोजन होता है, और फेस्टिवल मनाया जाता है अप्रैल के महीने में। कौन सा? ट्यूलिप फेस्टिवल। ठीक है जी। आगे अगर मैं बात करूंगा श्रीनगर में और क्या खास है तो श्रीनगर में यहां के दो नेशनल पार्क है। एक का नाम है सलीम अली, सलीम अली नेशनल पार्क, और एक है यहीं पर दाची गांव। सलीम अली और दाची गांव नाम से क्या है यहां पर? नेशनल पार्क है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ये नेशनल पार्क कहां स्थित है तो आप बड़ी आसानी से बता पाओगे कि कहां स्थित है। ठीक है, और ये दोनों ही किसके लिए फेमस है तो आपका आंसर होगा हंगुल। हंगुल के लिए जाने जाते हैं। श्रीनगर के बाद फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो जैसे उधमपुर है। उधमपुर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे किस चीज का प्रोडक्शन किया जाता है? यहां पर एक तो जिप्सम प्राप्त होता है, जिप्सम के साथ साथ यहां पर कॉपर के रिजर्व भी देखने को मिलते हैं, और यहां पे जीरा, खाने वाला जो जीरा होता है उसका उत्पादन होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो बारामूला। बारामूला की अगर मैं बात करूंगा तो यहां की एप्पल गार्डन जो है वो फेमस है, और यहीं पर बारामूला में एक काजी नाग नाम से नेशनल पार्क है जो किसके लिए फेमस है? काजी नाग नाम से जो नेशनल पार्क है ये फेमस है उसके लिए मस्क डियर। मस्क डियर जानते हो? बगली हार गलत लिख दिया होगा। मस्क डियर का मतलब कस्तूरी हिरन। यहां पर कस्तूरी हिरन देखने को मिलते हैं बारामूला में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो जो पुलवामा है, पुलवामा में पड़ता है पेम्पोर, और पेम्पोर को कहा जाता है सेफ्रॉन सिटी। इसे क्या कहा जाता है? सेफ्रॉन सिटी कहा जाता है। नोट करो फटाफट से सारे पॉइंट। सेफ्रॉन सिटी के नाम से जाना जाता है इसे, यानी कि केसर का शहर। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? केसर का शहर कहा जाता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो जम्मू। जम्मू में एक नदी है, तवी नदी, वो यहां की लाइफलाइन है। ठीक है ना, क्या है? यहां की लाइफलाइन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो जम्मू में एक तो अखनूर फोर्ट है और एक है यहीं पर बहू फोर्ट, और यहां का एक फेमस मेला है जो है बहू मेला। और यहां पे ये हिंदू धर्म में जो नवरात्र का महीना होता है ना, तो नवरात्र में यहां पर मेला लगता है। याद रखना, नवरात्र में यहां पे मेले का आयोजन होता है। तो एक तो यहां पे बहु मेला हो गया। ठीक है, एक मैंने बताया ट्यूलिप फेस्टिवल हो गया, दूसरा एक बताया मैंने गुरेज फेस्टिवल, कहां लिखा है? उधर लिखा था गुरेज फेस्टिवल हो गया। इसके साथ साथ एक और फेस्टिवल है यहां पे जिसे कहा जाता है झेरी मेला, और इसका आयोजन होता है कार्तिक माह में। ठीक है, आयोजन कब होता है इसका? कार्तिक माह में। ऐसा माना जाता है जित्तो बाबा थे और एक थी उनकी बेटी बुआ कोरी, तो जमींदारों के ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलने की प्रथा से दुखी आकर के दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए झेरी मेले का आयोजन किया जाता है ना, और ये जम्मू में किया जाता है। तो ये वहां का लोकल एक तरह से आप यूं कह सकते हैं मेला हो गया। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़े। ज्यादा हो गया क्या आज? क्यों भी लास्ट 2 पॉइंट और पढ़ने बस हमें, फिर पूरा रिवाइज करके क्वेश्चन लगाने इसके। देखो ध्यान से, एक कठुआ सुना है आप लोगों ने?
कठुआ में है बशोली पेंटिंग, ये जम्मू कश्मीर की काफी फेमस पेंटिंग है और इसको जीआई टैग मिल चुका है। एक यहीं पर है पश्मीना सॉल, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है पश्मीना सॉल को, ठीक है। पश्मीना सॉल जो है इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ के डांस कौन कौन से डांस आप लोगों ने खूब सुना होगा, ईद के मौके पर यहाँ पर ये महिलाओं द्वारा डांस किया जाता है जिसे रौफ या राउफ बोला जाता है। एक है नगमा, एक डांस है यहाँ का हाफिजा, और एक है दुमला। अगर ट्राइब पूछी जाती है आपसे यहाँ की तो ट्राइब तो आपको पता होगा, सिप्पी है, गद्दी है, गुर्जर है, गुर्जर, बकरवाल है, और सबसे बड़ी जनजाति यही है यहाँ की, ठीक है। एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं इसके क्वेश्चंस वन लाइन पॉइंट लगवाता हूँ। मैंने क्या क्या बताया आपको एक बार फिर से। हाँ जी, देखो जम्मू कश्मीर को दो डिवीजन में डिवाइड किया गया, जम्मू और कश्मीर, राइट। यहाँ से 10-10 जिले हमने इसके डिवाइड कर लिए, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसके फिजियोग्राफिक रीजन की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे नीचे क्या आता है, बजवत प्लेन्स आते हैं जो आउटर रीजन है, उसके ऊपर कांडी रीजन आता है जो कि गरीब क्षेत्र है, उसके ऊपर फिर नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो पीर पंजाल रेंज आती है। पीर पंजाल रेंज में T49 रेलवे टनल हमने याद रखी है ना, T49 रेलवे टनल के बाद में फिर हमने याद रखा क्या, जवाहर टनल, और हमने याद रखा क्या, त्रिकुटा माउंटेन। मां वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो जम्मू में नहीं है, त्रिकुटा माउंटेन रियासी में स्थित है, ओके। नेक्स्ट फिर हमने क्या पढ़ा, कश्मीर घाटी के बारे में पढ़ा कि झेलम रिवर का जो फ्लो है, जब इसका फ्लो कम हुआ यानी कि इसके मार्ग में जब अवरोध उत्पन्न हुआ तो इससे लैकोस्ट्रीन प्लेन बने, उसी में करीबा सॉइल पाई जाती है। बात क्लियर है, क्या पाई जाती है, करीबा मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि यहाँ का जो स्टेट या यहाँ यूनियन टेरिटरी का जो ट्री है वो चिनार है, पक्षी का नाम पढ़ा, हंगुल यहाँ का एनिमल हो गया, सेक्स रेशियो पढ़ा, यहाँ का लिटरेसी रेट हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ की नदियों के बारे में पढ़ा हमने, ये बल्गीहार लिख दिया मैंने, बगलीहार की जगह पे मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक तो है बगलीहार, ठीक है जी। बगलीहार और दुलस्ती कहां पर है, जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर है ना, कहां पर है, चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो जम्मू में अखनूर का किला है यहाँ पर, और यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना हुआ है जम्मू कश्मीर के रियासी में। लिड्डर नदी पर पहलगांव है। सोनमर्ग जो है वो कहां पर स्थित है, वो सोनमर्ग है क्या नाम है आपका, गांधरबल में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, गुरेज वैली कहां पर है, बांदीपुर और कुपवारा में है, ठीक है। ऐसी नदी जो भारत में किशन गंगा कहलाती है और पीओके में पहुंचने के बाद नीलम नदी कहलाती है, मतलब ये यहाँ पे पहुंचने के बाद नीलम नाम पड़ जाता है इसका। ये मैंने अलग अलग इसको सेपरेट आपको डिवाइड करके मैंने बता दिया। फेस्टिवल एक तो यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन है तो यहाँ पे ट्यूलिप फेस्टिवल होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे एक होता है आपका बहू का मेला और एक है आपका झील का मेला, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो बारामूला एप्पल गार्डन के लिए फेमस है, ओके। चलो जी अगले पॉइंट पर आ जाओ। बांसुरी पेंटिंग ध्यान में रखनी है आपको, और ये वाला डांस ध्यान में रखना है, ये जनजाति हो गई। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। क्विक रिवीजन में हम क्या क्या करेंगे तो ये देख लो आप। क्विक रिवीजन में हम वन लाइनर पॉइंट्स को फोकस करेंगे, मैचिंग लिस्ट को देखेंगे और फिलिंग द ब्लैंक्स को देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखो, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है। अगर आपसे सबसे बड़ा जिला पूछा जाता है एरिया वाइज तो सबसे बड़े जिले का नाम है किश्तवाड़, जबकि सबसे छोटा कौन सा होगा तो गांधरबल होगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे सबसे बड़े जिले का नाम क्या है, किश्तवाड़। कमेंट में आ जाएंगे सारे लोग, आंसर बताएंगे मुझे। अगला पॉइंट है अखनूर का किला किस नदी के किनारे है, अगर समझ में आया तो आंसर देने। जो अखनूर का किला है वो किस नदी के किनारे है, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, जल्दी से एक बार इसको रिफ्रेश करना। अखनूर का किला किस नदी के किनारे है, कमेंट करो जल्दी से। आंसर क्या लिखूं मैं यहां पे, अखनूर का किला जम्मू कश्मीर में है, सॉरी जम्मू में है, और नदी कौन सी है, चिनाब। T49 रेलवे टनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन, मतलब पहले जिले का नाम बताना है फिर पर्वत श्रृंखला का नाम बताना है। T49 रेलवे टनल हमने कहां पढ़ी, जल्दी से। और ये मैं सभी क्लासेस में करने वाला हूं, पूरा टॉपिक कंप्लीट करने के बाद डेली फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करो। एक नया रहेगा थोड़ा सा, मतलब ये मेन पॉइंट पर फोकस हो जाएगा ये, है ना। तो T49 रेलवे टनल जम्मू कश्मीर के कहां बनाई गई है, रियासी में, है ना। और कौन सी रेंज को काट करके बनाई गई है, आपका आंसर क्या होगा, पीर पंजाल। टनल जम्मू कश्मीर के कहां बनाई गई है, रियासी में, है ना। और कौन सी रेंज को काट करके बनाई गई है, आपका आंसर क्या होगा, पीर पंजाल। अगले पॉइंट पर आ जाओ, जवाहर टनल किस किस को जोड़ती है, जवाहर टनल किस किस को जोड़ती है, आप बताते चलो मैं लिखता चलूंगा फटाफट से। जो जवाहर टनल है वो किस किस को जोड़ती है, डेमो क्लास नहीं है, डेली क्लास है, कल भी क्लास चलेगी। जवाहर टनल किस किस को जोड़ती है, फटाफट से बताओ। ये जोड़ती है सर काजीगुंड को बनिहाल के साथ, और इसे गेटवे ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है क्योंकि यहां से कश्मीर घाटी के लिए जाया जाता है। सैफरन सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर, बताओ जल्दी से भाई, इतना तैयार कर लोगे ना हिस्ट्री के बारे में, आपको सोचो क्वेश्चन निकलेगा कहां से। मैं तो कुछ ठीक ठाक करवा रहा हूं, क्लास की शुरुआत में पता नहीं कहां से जॉम्बीज आ गए, उनको लग रहा था कि हम कमेंट करेंगे मजे लेंगे तो टीचर को प्रोवोक कर देंगे। मेरे अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मैं क्लास में गुस्सा हो जाता हूं, कोई कुछ बोल देता है तो, बट उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि मैं यूट्यूब पर कैसे गुस्सा हो जाऊंगा। या तो ब्लॉग भी करा सकते हैं, तो पेट मैच होता है, फालतू बोलेगा तो लपेट दिया जाएगा, हो जाएगा ब्लॉग। क्यों, सैफरन सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर तुम जो कर रहे हो ना वो थोड़ा बहुत मुझे भी आता है करना, है ना। सैफरन सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर बताओ जल्दी से क्या है, आपका आंसर क्या होगा, पैम्पोर। और पैम्पोर कहां पड़ता है, पी से याद रखना, पुलवामा। कश्मीर वैली इज लोकेटेड बिटवीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी किस किसके बीच में स्थित है, कश्मीर घाटी जो है वो किस किसके बीच में स्थित है, सोच समझ कर बताओ भाई। पीर पंजाल से तो ऊपर है, पीर पंजाल से तो ऊपर है, और पीर पंजाल से और ऊपर की तरफ जाएंगे तो जास्कर पड़ता है, तो याद रखना ये किस किसके बीच है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप याद रखना पीर पंजाल और जास्कर के बीच में है, पीर पंजाल रेंज और जास्कर रेंज के बीच में है। एंथ्रासाइट कोयला कहां पाया जाता है, तो एंथ्रासाइट का जो कोयला है ना वो जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में पाया जाता है, कहां पर, चिनाब घाटी में, ठीक है। कहां पाया जाता है, चिनाब घाटी में। लिड्डर और सिंध किसकी सहायक नदियां हैं, फटाफट से, अगर ये पॉइंट आपको याद हो गए तो जल्दी से बताओ। लिड्डर और सिंध किसकी सहायक नदियां हैं, किसकी सहायक नदियां हैं, लिड्डर और सिंध नदी, फटाफट से कमेंट करो किसकी सहायक नदियां हैं, वेरी गुड, झेलम की सहायक नदियां हैं। किशन गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, आंसर बताओ फटाफट से। किशन गंगा नदी को और किस नाम से जाना जाता है,
इतनी देर क्यों लग रही है आंसर करने में? टाइम बहुत हो गया, मुझे भी घर जाना है, जल्दी कमेंट करो। किस नाम से जानी जाती है? वेरी गुड, फटाफट से कमेंट करो स्पीड में। नीलम रिवर, है ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। पहलगांव इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? बताओ जल्दी से, पहलगांव किस राज्य में है? मैं कह रहा हूं राज्य में, इस जिले में है। पहलगांव जो घूमने के लिए काफी बेहतर माना जाता है, यहाँ की ग्रीनरी और एक नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है पहलगांव। और मजे की बात यह कि अगर आप समर सीजन में जाओगे तो ग्रीनरी दिखेगी, अगर आप विंटर सीजन में जाओगे तो यहाँ पे क्या दिखेगी? विंटर सीजन में क्या दिखेगा? यहाँ स्नोफॉल। बताइए जल्दी से, कहां पर है ये पहलगांव? मुक्का मारूंगा किसी ने गलत आंसर दिया तो। पहलगांव क्या बताया था मैंने? लिड्डर नदी के किनारे। किस राज्य में, किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में है? अनंतनाग में। आगे बात समझ में, किस में है ये? अनंतनाग में। सोनमर्ग किस घाटी में स्थित है? सोनमर्ग, सोनमर्ग किस नदी के अंतर्गत आता है? बताओ जल्दी से। अरे भाई, सोनमर्ग किसके अंतर्गत आता है? सिंध वैली। बताइए थे ना अभी, सिंध वैली। अब यहां मैच करना है आपको। देखो, श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो गुरेज घाटी, जो गुरेज घाटी है वो किसके अंतर्गत है? किशनगंगा नदी के अंतर्गत। ठीक है, पहलगांव, लिड्डर नदी, सोनमर्ग, सिंध नदी। एक बार फिर से मैच करूं, देखो ध्यान से। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, पहलगांव लिड्डर रिवर के किनारे, सोनमर्ग, सोनमर्ग किसके किनारे है? सिंध नदी के किनारे, गुरेज किशनगंगा के किनारे। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। केसर की कौन सी प्रसिद्ध किस्म उत्पादित की जाती है? आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, यहां पर जेफ्रॉन वैरायटी का प्रोडक्शन किया जाता है और इसको जीआई टैग भी मिला है, सैफरॉन की जेफ्रॉन प्रजाति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे देखो। किशनगंगा परियोजना किस नदी पर है? किशनगंगा परियोजना किस नदी पर होगी? किशनगंगा परियोजना, या तो आप बोलोगे इसको झेलम रिवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत पढ़ोगे आप इसको, या किशनगंगा भी बोलोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या बोलोगे आप इसको? किशनगंगा। और कहां पर है, किस जिले में? बांदीपुर जिले में। अब पूछा है बगलीहार परियोजना किससे संबंधित है? बगलीहार, तो बगलीहार आप सभी को अच्छे से पता है, मैंने बताया था कौन सी नदी है? चिनाब। उरी डैम झेलम, सलाल डैम चिनाब, है ना, और थीन डैम रावी। बोर्ड पे लिखा हुआ, एक बार फिर से ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से, है ना, पूरा क्लियर है? चलो, पीओके की सीमा और पाकिस्तान में बहने वाली नदी को नीलम नदी कहा जाता है, यानी कि बात किसकी हो रही है? किशनगंगा की। त्रिकुटा पर्वत कहां पर है? रियासी में है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, अमरनाथ, है ना, गुलमर्ग, सोनमर्ग और अमरनाथ कहां पर है? बताइए जल्दी से। अमरनाथ जी, और ये अमरनाथ टेंपल कहां पर है? अनंतनाग में, है ना, कहां पर है? अनंतनाग में। सोनमर्ग, सोनमर्ग कहां पे है? तो आपका आंसर होगा गांदरबल। ठीक है जी। आरू वैली सेंचुरी कहां पर है? तो आपका आंसर होगा ये भी अनंतनाग में है। दाचीगाम और सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। दाचीगाम और सलीम अली नेशनल पार्क कहां पर है? कहां बताए थे मैंने? ये जम्मू कश्मीर में तो बताए थे। एक और है यहाँ पे नेशनल पार्क जिसका नाम किश्तवाड़ है। टाइम बहुत हो गया। हाँ जी, गुलमर्ग बारामूला में पड़ता है। ट्यूलिप फेस्टिवल कब मनाया जाता है? अप्रैल के महीने में। शिकारा मार्च, गुरेज जुलाई में। जम्मू की लाइफलाइन कौन सी है? तवी रिवर। कांटी रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर इज लोकेटेड नियर विच माउंटेन रेंज? किसके अंतर्गत आता है ये? तो आपका आंसर होगा शिवालिक के अंतर्गत आता है। जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नुन पीक है। जिप्सम का प्रोडक्शन कहां होगा? तो आपका आंसर होगा उधमपुर। वुड कार्विंग श्रीनगर, सैफरॉन पेम्पोर, है ना, और बारामूला में क्या है? सेब। अच्छा, यहां का फेमस फूड क्या है जम्मू कश्मीर का? फेमस फूड जो है यहां का वो है रोगन जोश और दम आलू। ये एक तरह से रेड मीट होती है ना, मीट करी है ये, अरे बकरे की मीट बनाई जाती है करी की तरह, वो है ये टोटल 22 पॉइंट है आपके। अब मुझे ईमानदारी से बताना, आज जो हमने क्लास कराई इसमें से कुछ आपको बेसिक पॉइंट याद हुए या नहीं हुए? देखो, इतना सब कुछ आपको कराने के पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि आप जिले का अगर नाम भूल भी जाओगे तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। कम से कम आपको आज के बाद में चिनाब नदी की जो परियोजना है वो तो आपके दिमाग में रहेगी, झेलम नदी की परियोजना तो दिमाग में रहेगी, अनंतनाग का नाम तो आप लोगों ने सुना कम से कम कि अनंतनाग में भाई जो हम अमरनाथ टेंपल के बारे में इतनी चर्चा सुनते हैं वो जम्मू कश्मीर में तो है, बट जम्मू कश्मीर में एक्चुअल में है कहां पर? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आज हमने और क्या सीखा? कश्मीर घाटी के बारे में सुना। कश्मीर घाटी में हमने क्या पढ़ा? करीबा सॉइल के बारे में पढ़ा। यानी अगर हम इस पैटर्न पे अगर लगभग और राज्यों को पूरा कर लेंगे तो जितना मैं करवाऊंगा आप इसका 70-80% भी अगर कवर कर लोगे तो आप यकीन मानो आपकी तैयारी इतनी बेहतर होगी कि आपको सोचो कहां